क्या बहाना बनाओगे ऐ मेरे दिल, इतनी ज़्यादा गलतियाँ करके, इतनी वफादारी महबूब की तरफ से और इतनी नाफरमानी तुम्हारी खुद की, इतनी सखावत उसकी तरफ से और इतनी बदबख्ती तुम्हारी तरफ से, कितना फजल उसकी तरफ से और कितनी ज़्यादा गलतियाँ तुमने की, इतना हसद और इतने बुरे ख्याल तुम्हारे दिल में, इतना अपने करीब लाना, इतनी सखावत और इतनी आजमाइश उसकी तरफ से। पर इतनी आजमाइश क्यों, इतना ज़्यादा करीब लाना क्यों? क्योंकि तू औलिया का साथी बन जाए। तुम्हारे गुनाहों की तौबा करने वाले हो, तुम्हारे होठों पर खुदा का नाम है और उसी लम्हे वो तुम्हें करीब ले आता है ताकि वो तुझे ज़िंदा बचा सके। हाँ, फिर भी तुम अपने गुनाहों की वजह से डरते हो, तुम शिद्दत से निजात का रास्ता तलाश करते हो, पर उसी लम्हे तुम अपनी तरफ से क्यों नहीं देखते उसे जो इस डर को तुम्हारे दिल के अंदर डालता है। अगर वो तेरी आँखों को बंद कर दे, तुम सिर्फ एक कठपुतली ही रहोगे उसके हाथों में। अब वो तुझे इसी तरह से घुमाता है, अब वो तुम्हें हवा में उछालता है, उसके बाद वो तुम्हारी फितरत के अंदर सोने चांदी और औरत की चाहत को डाल देता है। उसके बाद वो तुम्हारी रूह में मुस्तफ़ा की रोशनी डालता है और इस तरफ से वो तुम्हें अपने पसंदीदा लोगों की तरफ करीब कर देता है और उस तरफ से वो तुम्हें उसके नापसंदीदा लोगों की तरफ करीब कर देता है। और इन भंवर के बीच सिर्फ एक जहाज़ गुजर सकता है या फिर डूब सकता है। काफ़ी इबादत करो, आधी रात में आहें भरते हुए रो, जिससे कि तुम्हारी रोने की गूंज तुम्हारे कान से होते हुए 7 आसमानों के ऊपर तक पहुंच जाए। जब शोएब अलैहिस्सलाम आहें भरकर तड़पते हुए रो रहे थे, उनकी आंसुएं हर हदों को पार कर चुकी थीं। जब सुबह हुई और आसमां से एक ऐलान हुआ, अगर तुम एक गुनहगार हो तो मैंने तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर दिया। क्या ये जन्नत है जिसकी तुम ख्वाहिश करते हो? ठीक है, जाओ, मैंने तुम्हें वो दे दिया, अब चुप रहो और इस गुजारिश को ख़त्म कर दो। शोएब अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मुझे ना ही ये चाहिए और ना ही वो चाहिए। मैं जिसकी ख्वाहिश करता हूँ वो है सिर्फ खुदा को आमने सामने देखने की। तब भी अगर 7 समंदर आग में तब्दील हो जाएं, मैं उसमें कूद जाऊंगा अगर मैं सिर्फ उसे देख लूं। पर अगर मैं उसे देखने से दरबदर कर दिया जाऊं और अगर मेरी आंसू बहती हुई आंखें तेरे दीदार के आगे बंद हो जाएं, तब जहन्नम मेरे लिए ज़्यादा बेहतर है, जन्नत नहीं। बिना उसके चेहरे के जन्नत मेरे लिए जहन्नम है। मैं इस फना हो जाने वाले रंग और महक में डूब चुका हूँ। कहाँ पर वो शानदार लामहदूद रोशनी है? उन्होंने कहा, तुम अपने रोने को ज़रा कम कर दो, वरना तुम्हारी नज़र, तुम्हारी आँखों की रोशनी चली जाएगी, क्योंकि आँखें अंधी हो जाती हैं जब वो आंसुओं की हदें पार कर देती हैं। उन्होंने जवाब दिया, अगर मेरी दोनों आँखें आखिर में मेरे रोने की वजह से मेरा हर एक हिस्सा आँख बन जाएगा, तब मैं क्यों परेशान हूँ अंधे हो जाने के डर से। पर अगर आखिर में मेरी आँखें हमेशा के लिए ले ली जाएं मुझसे, तब मेरी नज़र को बेशक अंधा होने दो, जो काबिल ही नहीं है महबूब को देखने के लिए। इस दुनिया में हर इंसान अपने महबूब के लिए आज़ाद बन जाएगा। एक आदमी का महबूब खून का थैला है और दूसरे का शानदार सूरज। जैसे कि हर आदमी ने अपने महबूब को मुंतखब कर लिया है, अच्छा या बुरा, जैसा उसकी फितरत के मुताबिक हो। ये बहुत ही बुरा होगा अगर हम अपने आप को फना कर लें बिना किसी चीज़ के चाहत के। एक दिन एक मुसाफिर बयाजिद के साथ सफ़र कर रहा था। बयाजिद ने उससे पूछा कि तुम क्या तिजारत करते हो बदमाश?
उस आदमी ने जवाब दिया, मैं एक गधा चलाने वाला हूँ। बायाजिद हैरान हो गए और कहा, मुझसे दूर हो जाओ। और कहा, ऐ मेरे रब, काश इसका गधा मर जाए जिससे कि वो तेरा गुलाम बन जाए।